बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम आम तौर पर जो हुरूफ किसी लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको दो तरह या दो किस्मों में तकसीम करते हैं। एक वो हुरूफ जिनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो उन्हें हम मुतहर्रिक कहते हैं, और जिनके ऊपर जज़्म हो उनको साकिन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, इनकी एक और मज़ीद तकसीम भी है। उसमें हम जिस हर्फ के ऊपर ज़बर हो उसे मफ़तूह कहते हैं, क्योंकि ज़बर जो है इसका एक और नाम इलामते फ़तहा भी है, इसलिए इसे मफ़तूह कहा जाता है और इसकी आवाज़ आधे अलिफ के बराबर होती है। जैसे चल, पल, कल, इनमें पहला हर्फ जो है वो मफ़तूह कहलाएगा। मकसूर, अगर किसी लफ्ज़ में शामिल हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वो हर्फ मकसूर कहलाता है, क्योंकि ये जो ज़ेर है इसका एक और नाम जो है इलामते कसरा भी है, उसकी वजह से ये हर्फ मकसूर कहलाता है। जैसे दिल, मिल, इनमें पहला हर्फ जो है वो मकसूर है। मज़मूम, वो हर्फ जिस पर पेश हो वो मज़मूम कहलाता है, क्योंकि पेश का एक दूसरा नाम इलामते ज़ुम्मा है, तो जिसके बाइस ये मज़मूम कहलाएगा। अब ये बुत, रुत, इनमें बे और रे जो है वो मज़मूम है, क्योंकि इनके ऊपर पेश है और पेश की आवाज़ आधे वाव के बराबर होती है। इसी तरह ज़ेर की आवाज़ आधी ये के बराबर होती है। अब दूसरे हुरूफ जो गैर मुतहर्रिक हैं, जिनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, उनको अमूमन हम साकिन हुरूफ कहते हैं, या उनका दूसरा नाम मजज़ूम है, क्योंकि उनके ऊपर इलामत जज़्म की मौजूद है। ये जो साकिन हुरूफ हैं या मजज़ूम जो हैं, इनको दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। यानी मजज़ूम तो वो है बस जिसके ऊपर जज़्म है। अब वो मुतहर्रिक के साथ जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल है, या किसी साकिन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उसकी तकसीम नहीं हो सकती, वो मजज़ूम ही है। लेकिन अब ये याद रखने वाली बात यह है कि जो हर्फ किसी मुतहर्रिक के साथ मुत्तसिल है और उसके ऊपर जज़्म की इलामत है तो वो साकिन है। जैसे हम्द में मीम एक मुतहर्रिक हे के साथ मुत्तसिल है और मीम के ऊपर जज़्म है और ये साकिन है, और इसके साकिन होने की वजह ही ये है कि ये एक मुतहर्रिक के साथ जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर इलामत जो है जज़्म की है। अच्छा, एक और किस्म जो है साकिन हुरूफ की वो है मौकूफ़। अब ये मौकूफ़ कौन सा है? मौकूफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो गैर मुतहर्रिक हर्फ के साथ मुत्तसिल हो। जैसे दाल हम्द के अंदर मौकूफ़ है, क्योंकि दाल जो है वो मीम के साथ मुत्तसिल है और मीम साकिन है। अब साकिन के बाद जो दूसरा साकिन हो वो साकिन नहीं होता बल्कि वो मौकूफ़ होता है। लिहाजा दाल यहाँ पे साकिन नहीं है बल्कि मौकूफ़ है। तो अब सादा सी पहचान इनकी ये हो गई कि अगर कोई साकिन हर्फ मुतहर्रिक के साथ है, जिस तरह हर्फ है, अब हे तो इसके अंदर मुतहर्रिक है क्योंकि उस पर ज़बर है, रे जो है वो
साकिन है क्योंकि ये हे के साथ मुत्तसिल है। जबकि फ़े जो है, फ़े इसके अंदर मौकूफ़ कहलाएगी क्योंकि उसका ताल्लुक़ जो है या उसका जो इत्तिसाल है वो रे के साथ है और रे पहले ही साकिन है। तो लिहाजा साकिन से अगला जो साकिन है वो मौकूफ़ है, उसे हमने साकिन नहीं कहना बल्कि उसे मौकूफ़ कहना है। हर्फ में और हम्द में दाल मौकूफ़ और रे मौकूफ़ और मीम जो है वो साकिन। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो।